राम केवल के घर हम पहुंचे हैं बारिश में, और इनसे मिलने। इनके बाद अरे नहीं, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात है। हाँ, बंगला में आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे राम केवल। आइए, कैसे हो राम केवल? बढ़िया हो? क्या हो रहा था बारिश में? मूसलाधार बारिश, और ये बारिश धान को बहुत ऊंचा ले जाएगी। जिस प्रकार से हमारा देश आज़ादी के 77 साल हो गए और नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, उसी देश के एक छोटे से गांव निजामपुर में आज़ादी लगभग 77 वर्षों बाद पहुंची है। आप मेरे इस बयान से थोड़ा सा चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। आज़ादी का मायने सिर्फ ये नहीं होता कि अंग्रेजों से गुलामी की आज़ादी। आज़ादी का मायने होता है अशिक्षा से आज़ादी, सामाजिक कुरीतियों से आज़ादी, शोषण से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी। एक लड़का है जो अपने जीवन में शिक्षा की लौ जलाने के लिए अमीरों की शादियों में रात को रोड लाइट जलाता है, ताकि उसको 200 और 300 रुपए कुछ मिल सके, जिससे वो पढ़ सके इसलिए क्योंकि एक दलित गांव में वो लड़का पहली बार हाई स्कूल पास कर सके। हाँ, हम मिलने आए हैं राम केवल से, जो कि निजामपुर में रहते हैं, और ये भारत देश का एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद आज तक कोई भी बच्चा हाई स्कूल पास नहीं हो सका। पर राम केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे छात्र हैं जो पहली बार हाई स्कूल पास कर सके। राम केवल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम केवल, कैसे हो? बढ़िया है सर। क्या हो रहा है आजकल? आजकल सर बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो ये बारिश खेती वेती है आपके? खेती होती नहीं है, एक एक बीघा है, वो बटाई बोते हैं। अच्छा, 1 बीघे की खेती, वो भी बटाईदार बोते हैं। जी। राम केवल, इतनी कम, मतलब 1 बीघा खेती वो भी बटाईदार बो रहे हैं, तो कैसे आप अपना पालन पोषण कैसे करते हैं? पालन पोषण जाते हैं बाराबंकी। अब तो बारिश होने लगी है, नहीं जो बारिश नहीं होती उसके बाद में जाते हैं लोड लाइट दिखाने। अच्छा, रात में आते हैं 2-2:30 बजे, उसमें में से 300 रुपया मिलते हैं, उसके बाद में आते हैं। तो यानी आप ये बता रहे हैं कि रोड लाइट आप जलाते हैं वहां जाके शादियों में, अपने सर पे रखते होंगे उसको, तो 200-300 रुपए मिलते हैं। राम केवल, हम बात करेंगे कि आप इस गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? हमारे गांव में 300 लोग रहते हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे का मतलब ये कि कितने लोग कक्षा 8 तक पढ़े हैं? कक्षा 8 तक पढ़े हैं, 5-6 लोग पढ़े हैं बस। 5-6 लोग? तो आप पहले व्यक्ति हैं इस गांव के, पहले छात्र हैं जो इस गांव में हाई स्कूल पास किए। जी, पहले छात्र हूँ कि अपने गांव में पहली बार हाई स्कूल पास की। अच्छा राम केवल, अपना घर दिखाओ मुझे। ये घर है राम केवल? ये घर है आपका? अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? पापा तो सो रहे हैं। पापा सो रहे हैं। मम्मी? मम्मी कहीं भैंसी चराने। अच्छा, मम्मी भैंस चराने गई। जी। अच्छा, तो ये राम केवल बताओ कि आप कैसे, मतलब इतनी गरीबी है जहाँ आपको रोड लाइट उठाने जाना पड़ता है, जिस गांव में 5 लोग मात्र पढ़े हों, बहुत सामान्य सी बात है कि उस गांव में कोई शिक्षा का माहौल नहीं होगा, नो सर, है ना? नहीं। तो आपको, आपके अंदर ललक कैसे आ गई कि लाओ हम हाई स्कूल तक पढ़ लें? हमारी माँ ये प्राइवेट में खाना बनाने जाती, हम्म, उसमें में हमारी माँ ने देखा जी हाँ, दूसरे के बच्चे पढ़ते हैं बढ़िया हम्म। पढ़ाने। हमारी माँ ने कही कि आप भी स्कूल जाओ, तो हम भी अपने स्कूल गए, नाम लिखाएं, उसके बाद में पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद 9th आया, 9th में से पास हुए तो हाई स्कूल में पास किए तो फिर ये देश का एक ऐसा गांव जहां पर राम केवल पहली बार हाई स्कूल पास करते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस समाज की। लखनऊ से मात्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। जी सर। मतलब जहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं काम करती हैं लखनऊ में, वो राजधानी है लखनऊ, और हाईवे से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे उपस्थित है निजामपुर गांव। अहमदपुर गांव का मजरा है निजामपुर। वहाँ क्या आपको राम केवल लगा कि मतलब
क्यों ध्यान नहीं दिया गया? सरकार यहाँ तो स्कूल भी सुना है बहुत पहले से है। स्कूल सर पहले से है, पर हमारे गांव में इतनी गरीबी जो हमारे गांव में भाई लोग आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उसी में मजदूरी करने लगते हैं जो जो 8-9 साल के हो जाते हैं। अच्छा राम केवल, आप कितने साल के हैं? हम सर हैं 14 साल के। राम केवल बता रहे हैं कि 14 साल के हैं। 14 साल का बच्चा अगर काम करे किसी फैक्ट्री में तो ये माना जाता है कि वो बाल मजदूर है। और जिस प्रकार से असंगठित काम करते थे राम केवल, तो ये बाल मजदूरी में ही आता था। क्यों राम केवल? जी सर। आपको नहीं लगता था कि बच्चे सारे खेल रहे होंगे और आप पढ़ाई के पीछे पड़े होंगे? गांव में लोग क्या बोलते होंगे, काहे पढ़ रहे हो यार, क्या मतलब है पढ़ने का? कोई तो नहीं पढ़ा है। हमारे गांव में बोलते थे, पर हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो अपने कैरियर पे ध्यान किए कि वाह! पढ़ेंगे। क्या बोलते थे राम केवल जब हाई स्कूल के लिए तुम पढ़ते थे? अभी तक कोई हाई स्कूल नहीं पढ़ा ना? सर क्या बोलते थे? बोलते थे कि आप पढ़ाई ना करो, हमारे साथ से बाहर चलो काम करने। हम कहें अब चलेंगे, फिर हाई स्कूल पास किए, उसके में बाद में फिर और सब समस्याएं उसमें मिल जाना। मतलब राम केवल का उद्देश्य है कि उन्हें पढ़ना है, अपने करियर की तरफ ध्यान लगाना है। पर जहाँ इतनी गरीबी हो कि बच्चे काम करते करते रोड लाइट उठाने लग जाएं रात में, अपनी रात जब उन्हें सोना चाहिए 14-15 साल की उम्र में, तब वो अपनी आंखें खपा रहे होते हैं किसी रोड लाइट में। ये प्रेमचंद के उपन्यासों का गांव हो सकता है। भारत, विकसित भारत के की संकल्पना है उसमें फिट नहीं बैठता है। राम केवल एक बात बताओ मुझे, कैसा महसूस हुआ जब आप हाई स्कूल पास हुए? हमको बहुत अच्छा लगा हाई स्कूल पास किए। हम हमारे हमारे लिए मिलने आए बड़ी दूर दूर से लोग। हमको अच्छा लगा कि ऐसे भी और काम करे तो हमारे साथ में फिर आए मिलने के लिए। कौन मिलने आया आपसे? आए हम आए हमारे डीएम साहब? जी। अच्छा। और हमारे मंत्री जी आए, श्री सतीश कुमार शर्मा। सतीश शर्मा जी मंत्री जी आए। और ये बताइए राम केवल, इसके पहले गांव में कोई आता था आपके? नहीं आते थे सर। अच्छा। राम केवल, मैंने ये सुना है कि आपने जूते पहली बार पहने जब डीएम साहब से आपको मिलने जाना था, जी। हाई स्कूल पास करने के बाद। हमारे स्कूल में गए, हमारे हमारे प्रिंसिपल सर ने देखा कि हमारे पैर में चप्पल ही रहते, फिर हम्म। डीएम साहब ने बुलाया हम्म। सम्मानित करने के लिए। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपको जूता ले दे और कपड़ा ले दे, तो वहाँ पे जाओ तो बढ़िया अच्छा लगेगा आपको। बढ़िया अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। लेकिन एक बच्चा आज आज तक आपने जूता नहीं पहना था? नो सर। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब एक लड़का ये कहता है कि मैं आज तक जूता नहीं पहना था। जब डीएम साहब से पहली बार उसका मिलना था, सरकारी ऑफिसों में जाने का एक ड्रेस कोड होता है। राम केवल को हाई स्कूल पास करना पड़ा जूता पहनने के लिए। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए और जो रास्ता वास्ता है बन जाए। अच्छा, आपका घर बन जाए, आपका रास्ता बन जाए। पढ़ने में क्या आप क्या क्या चाहते हैं, आगे क्या भविष्य है? भविष्य आगे इंजीनियर बनने का है। इंजीनियर बनने का। तो अभी हाई स्कूल आप पास कर चुके हैं, 11वीं में पहुंचे हैं। जी। किस स्कूल में एडमिशन लिया? जीआईसी अहमदपुर बाराबंकी। तो कौन से सब्जेक्ट उसमें लिया आपने? हम मैथ से हैं सर। अच्छा, मैथ से। जी। तभी आप इंजीनियरिंग की राह पर जा सकते हैं। उन बच्चों के लिए राम केवल आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे काम करने चले जाते हैं 14-15 हाई स्कूल पास करने के बाद? पूरे आप इस गांव से हैं जहाँ कोई हाई स्कूल नहीं पास हुआ, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल पास करते हैं और बाहर काम करने चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके कहना चाहूँगा जो हमारे साथी हाई स्कूल पास किए, उसने में गरीबी आती है, उसे बाहर जाने में मजबूर कर देती है, फिर बाहर जाने पर कमाने जाते हैं। तो वो क्या करें, कमाने ना जाएं बाहर? कमाने ना जाएं तो खाएंगे क्या? कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? और अगर खाएंगे नहीं तो भूखे पेट पढ़ेंगे कैसे? ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है कि जब गांव में बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं तो वो अक्सर भाग जाते हैं गोवा, केरल, बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम करने के लिए, ताकि उनका परिवार पल सके। इस देश के छात्रों के सबसे पसंदीदा
व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए पूरा जीवन समर्पित कर गए। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब भी वो स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। उनकी किताब अग्नि की उड़ान, जो कि आत्मकथा है राम केवल, हम चाहेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको भेंट करेंगे। पर आपकी दीदी, क्या नाम है दीदी का? राधा। राधा जी आएंगी और आपको ये किताब भेंट करेंगे। आइए राधा जी, अग्नि की उड़ान की किताब है और ये हमारे चैनल की तरफ से आपको सीधे सीधे कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। रास्ते में राम केवल से बात करने के बाद हम पहुंचते हुए इस गांव की निवासी संगीता देवी जी से मिले और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है इस गांव में, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक कोई हाई स्कूल नहीं पास कर पाया। बताइए। हाई स्कूल का पास करवाए, सब गरीब आदमी है यहाँ। हाँ। खेती पाती है नहीं, मजदूरी बूते अपन लड़का जियावे कि पढ़ावे लिखावे भैया, यह सही दिक्कत बात। है। मतलब अब गरीब आदमी है, हम लोग का करी? मतलब मजदूरी करके लड़का बच्चा जियाई कि बटाई लुटाई खेती बार के अपन लड़का बच्चा जियाई कि पढ़ाई लिखाई करी, यह दिक्कत है। मतलब मेन बात चाची हाँ, ये है कि अपना पेट पाला जाए कि पढ़ाई। हाँ, कि पढ़ाई करी यह। आइए हमारे साथ गांव के एक चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम आप? बुधराम। अच्छा, आप जानते होंगे राम केवल के बारे में, हाई स्कूल पहली बार पास किए हैं। हाँ। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ। तो पढ़ाते क्यों नहीं आप लोग? हाई स्कूल तक क्यों नहीं? मतलब कई बार ऐसा होगा लड़के 8वीं तक पढ़े होंगे फिर फेल हो गए होंगे, या उसके आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? अरे पढ़ पाई का मतलब अब पैसा कौड़ी हर चीज दिक्कत है ना। हम लोग मेन- गरीब आदमी है, मानो मजदूरी से काम चलत है। हाँ, तो सरकार तो सरकारी स्कूल भी खोल रखी है, वहाँ पढ़ाई बहुत आसानी से हो सकती है, फिर भी हाँ हाँ, पढ़ाई तो है, मानो अब जात है स्कूल। अब हम लोग का ये थोड़े सोची थी कि मतलब लड़का पढ़ाई ना, मतलब ऐसे फ्री ऐसे टहरे, हाँ। लेकिन कुछ मजबूरी हुआ तो खेती बाड़ी है नहीं ना अपने पास नहीं। अच्छा, इस गांव में मैंने कई लोगों से सुना, राम केवल से भी सुना, कि यहाँ खेती बहुत कम है। हाँ, खेती नहीं कितने बीघे एक लोग के पास लगभग औसत खेती? बहुत है, हमें लोगों ने लगे बहुत है, मान के चलो कोई 1 बीघा है, कोई के पास 4 बिसुआ है, कोई के पास है ही नहीं है। किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 4 बिसुआ, किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें? अब इसीलिए हम लोग मजदूरी से ही लेंगे तो पिछड़े। पछड़ा है भैया, सहयोग में का करें? हम लोग खुद कहे लड़का बच्चा पढ़े, हम लोग मंजूरी करी तो का लड़का मंजूरी करें? बोला अब का करी, मजबूरी है भैया। मतलब मेन बात ये है कि यहाँ खाने के लिए दाने का इंतजाम करना पड़ता है, और जब देखिए ये बकरी पालन इस गांव में होता है। हाँ। का करी भैया, मजबूरी है। अब यही से नहीं मतलब काम चला था, जैसे बकरी पाले है, कोई जानवर सूअर पाले है, कोई भैंसी गैया पाले है। हाँ। बस इसी तरीके से धंधा चलत है अपन खेती बाड़ी इतना। हाँ। 4 ठे लड़का खाए पिए वाले हैं, अब मंजूरी टोकनी ढोक एक जना कहाँ ले खवाए पाई? हाँ, घर में एक लोग काम करने वाले हैं, 4 लोग खाने वाले हैं। खाना लइबे कि कपड़ा लइबे, का करे? तो ऐसे मारे छगड़ी बकड़ी पाल के पेट पाल रहे हैं अपन। ये गांव है निजामपुर, बाराबंकी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर आपने देखा, गांव वालों की समस्याएं सुनी और राम केवल से बात करके जाना किस प्रकार से यहाँ जो सामाजिक संरचनाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ की जो संसाधन की सीमितता है वो रोक देती है हाई स्कूल पास करने तक। यहाँ तमाम लोग कक्षा 8वीं तक पढ़े, उसके बाद से नहीं पढ़ सके, इसलिए क्योंकि गरीबी यहाँ का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, इस तरीके की कहानी अगर आप चाहते हैं कि आपके कानों, आँखों और मस्तिष्क तक पहुँचे, इसके लिए मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता है, और ये सब करने के लिए आप सिर्फ एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, काम अच्छा लगे तो आप देखिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम उन देश के उन स्थानों तक जा सकें जहाँ कार नहीं जाती। कार नहीं जाती इसलिए सरकार नहीं जाती, पर हमारी मोटरसाइकिल जरूर जाएगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।